हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास सेवन्थ जो हमारे हमारे अतीत है एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 7 जो दिया है कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो चलिए इस चैप्टर में जो भी प्रश्न उत्तर दिए हैं कि प्रश्न उत्तर उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने सबसे पहले दिया है कि फिर से याद करें। कहा है कि निम्नलिखित में मेल आपको बैठाना है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कहा गया था कि मिलान करने के लिए कि कौन सा किस में मिलान होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में ये हमारा है। देखिए यहाँ पर दिया है कि अनंत वर्मन, तो इसका मिलान आपको हो जाएगा कि उड़ीसा से। मैंने यहाँ पर आपको सामना सामनी उत्तर बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो फिर जगन्नाथ का मिलान आपको कर लेना है पुरी से। महोदय पूर्ण का मिलान करना आपको केरल से। यहाँ पर सामना सामनी उत्तर है सिर्फ। लीला तिलकम का जो है कि केरल से। और कि मंगल काव्य का हो जाएगा हमारा कांगड़ा से। और लघु चित्र का जो है बंगाल से। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे प्रश्न क्रमांक 2 में जो पूछा गया था कि वनी का है पनी पनी प्रॉब्लम पनी प्रॉब्लम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। कहा है कि इस भाषा में तो लिखना है कि मनी प्रॉब्लम एक भाषा शैली का है, एक भाषा शैली है। मनी प्रॉब्लम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मूंगा है। क्या है? हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की प्रयोग की ओर संकेत करता है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा दिया प्रश्न क्रमांक की कथक का है। कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? इसके संरक्षक को लिखना है कि राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नेत्र शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा है। किसका? तो प्रमुख कला के रूप में उभरा हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला दिया है कि बंगाल का है। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? का है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के, तो यहाँ पर लिखना है कि बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण। इसमें आपको 4 लक्षण बताया गया है। इसमें से पहला आपको लिखना है, पहला हो जाएगा हमारा कि स्थानीय देवी देवताओं जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। दूसरा आपको लिखना है कि मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला यानी कि दो छतों वाली या चौचाला यानी 4 छतों वाली होती थी। तीसरा लिखना कि मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके उनके भीतर कहा है कि उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। यह तीसरा हो जाएगा। फिर चौथा विशेषता लिखना है कि मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई थी। मतलब बाहरी दीवार जो था उसी से। ठीक है, आगे हमारा दिया था कि आइए विचार करें। कहा है इसमें कि आइए हम लोग आगे विचार करते हैं कि चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की? तो लिखना है कि चारण भाटों द्वारा शूरवीरों की उपलब्धियों की उद उद्घ उद्घोषणा के कारण। पहला कारण इसमें आपको लिखना है कि चारण भाटों द्वारा द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे। ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा लिखना कि चारण भाटों से यह आशा की जाती थी। दूसरा में आपको लिखना कि चारण भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित। ठीक है, अब हमारा दिया है कि
हम हम जन साधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। इसके बारे में तो लिखना है कि शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक अधिक जानकारी के कारण। पहला लिखना आपको कि शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा आपको लिखना है कि परंपराएं कई क्षेत्रों के सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। ये दूसरा हो गया। फिर आपको तीसरा लिखना है। देखिए, इसमें जो भी मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा उत्तर नहीं है, ठीक है? ज़्यादा लंबा उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? ये बहुत कम लंबा है। शॉर्ट में ही लगभग बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा उत्तर मैं आपको नहीं बता दूँ, ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ भी आ सके और याद भी रह सके, ठीक है? तीसरा लिखना है कि शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। बस इतना ही लिख लेना है उत्तर में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है? अब हमारा आगे पूछा गया था कि विजेताओं ने पूरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए। नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न, तो यहाँ पर हो जाएगा कि जियो जियो जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया। सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। प्रयत्न का मतलब प्रयास किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्व स्व स्वीकार हो जाएगा। क्या होगा? स्वीकार हो जाएगा, ठीक है? अब हमारा अगला दिया कि बंगाल में मंदिर क्यों बनाया गया है। बंगाल में तो लिखना है कि बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे। मंदिर निर्माण के, जो कि इसमें से आपको पहला लिखना है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। किसका? तो शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन। फिर दूसरा आपको लिख लेना है कि बंगाल में जैसे जैसे लोग या सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिर स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी, ठीक है मेरे दोस्त? चलिए, अब इसके आगे में दिया था कि आइए करके देखिए ये वैसे तो ये प्रश्न जो है वो बनाने का नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ ऐसे ही दिया है। इसे आप नहीं बनाए तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सब देख सकते हैं दिया है कि भवनों प्रदर्शन कलाओं चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों और विशेषताओं का वर्णन करें, जो कि ये बनाने का नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? इसके आगे भी देख सकते हैं, ये 10वां प्रश्न है, ये सब बनाने का नहीं है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।